जय श्री राम, नमो नारायण। जैसा कि हमारे पास बहुत सारे लोग जब भी कोई कुंडली दिखाने किसी ज्योतिषी के पास जाता है तो उसे सबसे बड़ी जो चीज होती है वो सिर्फ ये जानना चाहता है, दो चीजें। पहला क्वेश्चन उसका ये होता है कि मेरा भाग्य उदय कब होगा, और दूसरा उसका क्वेश्चन ये होता है कि मेरे पास पैसे कब आएंगे। अब अगर देखा जाए तो जो पैसा का भाव होता है वो होता है दूसरा नंबर कुंडली में, और छठा नंबर और 11वां नंबर ये होता है पैसे से संबंधित। यानी दूसरा नंबर जो होता है वो होता है आपका कुटुंब, परिवार, आपका बैंकिंग, जमा पूंजी ये होता है, और छठा भाव आपका प्रोडक्ट होता है। उसमें आप जो है मेहनत करके भी पैसा कमा सकते हो, नौकरी करके कमा सकते हो, या आप किसी भी चीज का सेवा दे करके पैसा कमा सकते हो, या किसी चीज को बेच के पैसा कमा सकते हो। और 11वां भाव होता है कि हर प्रकार के पैसे को, हर प्रकार की डिजायर्स को पूरा करने वाला। तो अगर इन तीनों में से कोई भी महादशा हो, अंतर प्रत्यंतर कुछ भी चल रहा हो, और ऐसा व्यक्ति अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है या कुछ कर रहा है तो उसे पैसा जरूर मिलता है। अब दूसरी समस्या ये आ जाती है कि लोग ये कहते हैं कि मेरा भाग्य उदय कब होगा। जब कम मेहनत में मुझे ज्यादा फल मिले, ज्यादा चीजें मिले। तो महर्षि पराशर जी कहते हैं कि कुंडली के अंदर 4 भाव ऐसे हैं कि जिनको हम उपचा भाव कहते हैं। यानी तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव ये उपचा भाव है। और जब भी इनकी महादशा चलती है तो हमारे जीवन में बहुत पैसे आते हैं, यानी हमारे जीवन में भाग्य उदय हो जाता है, और वो व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा काम करके, कुछ ना कुछ ऐसा युक्ति लगा करके और वो धन कमा लेता है। क्योंकि इन महादशाओं में कम मेहनत पे अधिक पैसा मिलना, कम मेहनत करने के बाद बढ़िया धन की प्राप्ति हो, ये वो भाव है, ये इनको उपचा भाव कहा गया है। अब अगर तुम्हारी कुंडली के अंदर, जैसे क्या होता है कि तुम्हारा कुंडली एक तरीके से वो कागज है जो बिना ठप्पा का, लग्न जो होता है वो कागज होता है जो बिना स्टैंप का होता है। और अगर नवमांश में अगर ग्रह सही बैठे तो नवमांश जो होता है वो ठप्पा होता है, वो ठप्पा जो किसी भी चीज को मान्यता देते। अब सपोज करो, मान लिया कि आपका 3, 6, 10 और 11 की महादशा चल रहा है तो ये उपचा भाव हो गया। अगर यही चीज आपके नवमांश कुंडली में जिसकी महादशा और अंतरदशा चल रहा है, ये ग्रह बहुत बढ़िया जगह पे बैठे हुए हैं, कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा और आपको भाग्य का पूरा सहारा मिलेगा। तो इसलिए आप अपनी कुंडली देखिए और दिखाइए क्या आपकी कुंडली के अंदर जो 2, 6, 10 और 11 की क्या महादशा चल रहा है। अगर चल रहा है तो आपको खूब बढ़िया से आपको जो है उसका फायदा मिलेगा और आप खूब तरक्की करोगे। जय श्री राम, नमो नारायण।